मंगलाचरण करेंगे सबसे पहले। कोई पढ़ना चाहेगा तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रदीप चौधरी प्रभु जी, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आप मंगलाचरण रीड करना चाहेंगे प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, कर लेते हैं। थैंक यू प्रभु जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा जी प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुक्मितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले समरूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्तान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावन्तितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान गण ललिता श्री विशाखाविष्टान। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। रूपा जी का प्रणाम मंत्र भी बोल दीजिए प्रभु जी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। यस, तो जैसा कि हमने आज भजन गाने का प्रयास किया था, अ, आज हमारी क्लास स्वर्ण अवतार के ऊपर ही है। जो गोल्डन अवतार हुआ है भगवान का, उन्हीं के ऊपर आज क्लास है। तो गौरांग महाप्रभु के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। तो जैसे कि लास्ट लाइन थी भजन की, से ही गौर है, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ। तो जय ही गौर, जो गौर हैं वो ही भगवान कृष्ण है, वही जगन्नाथ है। तीनों जगत के नाथ है वो, त्रिभुवन के नाथ है वो। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रे कीजिए। जो भी आज हम डिस्कस करें वो गुरु परंपरा के इन लाइन हो। कुछ भी मेरी मन गढ़ंत कुछ भी विचार ना हो। हरे कृष्णा। ट्विंकल माता जी, आप रीड करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ? हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। स्वर्ण अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री धाम मायापुर नवद्वीप पश्चिम बंगाल में लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। देश की ये प्रथा है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिषी को आमंत्रित किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तो उनके पिता द्वारा गर्ग मुनि को बुलाया गया था। गर्गाचार्य ने कहा, ये शिशु पूर्व में 3 वर्ण शुक्ल, रक्त और पीत में प्रकट हुआ था और अब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है। शास्त्रों में श्री कृष्ण का वर्ण मेघ के समान काला कहा गया है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु के जन्म की कथा आ रही है। बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण सिर्फ स्वयं आए थे स्वर्ण अवतार लेकर के।
और चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीधाम मायापुर में वो अवतरित हुए थे, नवदीप, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और लगभग 500 साल, 500 साढ़े 500 साल हो चुके हैं लगभग, जब वो इस धराधाम पर आए थे। और जब भी किसी शिशु का जन्म होता है तो एक साधु को बुलाया जाता है घर पे, एक ज्योतिष को आमंत्रित किया जाता है घर पे, जो कि ये देख के बताए कि ये शिशु कैसा है, इनका नाम क्या होना चाहिए। तो आगे जो भी इनके योग बनते हैं या जो भी इनके कार्यकलाप रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग एक नाम डिसाइड किया जाता था, इनके गुणों के अकॉर्डिंग। तो जब उन्हें तो बताया जा रहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण हुए थे, फिर वहां पर और पीछे जा रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण आए थे लगभग 5000 साल पूर्व, तो तब क्या हुआ था, गर्ग मुनि को बुलाया गया था। और गर्गाचार्य या गर्ग मुनि ने ये बताया था कि जो शिशु आए हैं, भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ है, एक बार के लिए ये छोड़ देते हैं गौरांग महाप्रभु का। अब पीछे ये स्टोरी जो है बैक में जा रही है अभी। बैक में कितने पीछे चली गई है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व चली गई है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी का दिन है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, तब गर्ग मुनि को बुलाया गया था। तो गर्ग मुनि और या गर्गाचार्य, उनको एक्चुअली एक गुप्त रूप से बुलाया गया था। गर्गाचार्य को पहले ही बता दिया था नंद महाराज ने कि नंद महाराज, कंस, इनके जो मामा है कंस, वो हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं कि 8वीं संतान को मार डालेंगे। तो क्या उनको बता दिया गया था पहले कि गर्गाचार्य जी, आप जब आएंगे तो गुप्त रूप से आइएगा, कुछ भी हम ज्यादा अरेंजमेंट्स नहीं कर रहे हैं, बस एक गुप्त रूप से हो जाए, बच्चे का नामकरण वगैरह भी ये सब हो जाए, जो भी इसकी क्वालिटीज हैं आप इनके बारे में बताइएगा। तो जो गर्गाचार्य मुनि ने ये स्वीकार किया कि हाँ जी, गुप्त रूप से ही आएंगे और ज्यादा कुछ धूम धड़ाका या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। तो तब उन्होंने वहां पर बताया कि ये जो शिशु कृष्ण जो आपके घर में आए हैं, भगवान कृष्ण के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका 3 वर्णों में, 3 कलर्स में पहले ही प्राकट्य हो चुका है। फर्स्ट कलर इज शुक्ल, शुक्ल कलर इज व्हाइट कलर। तो ये सतयुग में व्हाइट कलर में आए थे और वहां पर इनके 4 भुजाएं थी, और इन्होंने, भगवान ने क्या किया था, ध्यान योग, जो कि भगवान की तपस्या करते थे और ध्यान लगा करके भगवान की प्राप्ति करते थे, वो करके दिखाया भगवान ने स्वयं कि ऐसे प्राप्त किया जा सकता है। रक्त कलर जो कि रेड कलर है, रेड कलर में भी आ चुके हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं कथा में सुना था कि ये वराह अवतार को कहा जाता है कि रेड कलर में वराह अवतार आए थे। मैंने कोशिश की थी कि भागवतम में मैं रीड कर पाऊं जहां जहां ये वर्णन आया है, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो गर्गाचार्य मुनि ने क्या कहा था, तो मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा बहुत मैं वहां से कुछ जुटा पाऊं। 10th कैंटो में आता है ये, 10वें स्कंद में आता है श्रीमद् भागवतम के, श्री कृष्ण का जन्म जब हुआ था। और पीत में भी प्रकट हुए हैं, येलो कलर में, गोल्डन कलर में, और गोल्डन कलर में श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं। और अब इनका कृष्ण वर्ण हुआ है। कृष्ण वर्ण कैसा बताया जा रहा है, इस ये एक्चुअली एक भागवतम में श्लोक है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 3 वर्ण में आए हैं। वहां पर ये भी बताया गया है कि शुक कलर में भी आए हैं। शुक मतलब, तो बताएगा शुक का क्या मतलब होता है। सुखदेव तोता। गोस्वामी, हरि बोल, थैंक यू प्रभु जी। तोता होता है, यस। जो पैरट का कलर है वो भी भगवान आ चुके हैं। तो कोई बताना चाहेगा किन कौन से भगवान का श्री कलर था पैरट रामचंद्र। कलर। राम। रामचंद्र भगवान की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो श्री रामचंद्र जी जब आए थे तो उनका पैरेट कलर था। तो कोई हमसे पूछ सकता है कि किस कलर में थे, या हमें खुद से भी पता होना चाहिए कि किस कलर में आए थे। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब उन्हें बताया जा रहा है कि अब ये काले रंग में इनका अवतरण हुआ है, जो कि मेघ के समान, बादलों का जो काला कलर होता है वो का भगवान का कलर है। अब वापस से आ रहे हैं हम चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। यस, कौन रीड करना चाहेगा। शोभा माता जी आप रीड कर लीजिए। यस, अनन्या प्रभु जी करेंगे रीड दोबारा, आपकी टर्न आएगी, एक बार सबको इंक्लूड कर लेते हैं। शोभा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे सेकंड कृष्णा प्रभु पैराग्राफ। जी। हाँ जी। भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण समझा जाता है, जो पीत वर्ण में प्रकट हुए हैं।
वैदिक शास्त्रों में इनके कई प्रमाण हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं, और इसे विद्वानों और भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। भगवत श्री भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है। 11.5.32 कलयुग में वे अपना वर्णन भी श्री कृष्ण के भक्त के रूप में करते हैं, और उनका वर्ण काला नहीं है, पर वे श्री कृष्ण है। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद सहकारी जनों के साथ रहते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भगवान चैतन्य आए थे, उन्हें कृष्ण ही समझा जाते हैं, वो स्वयं भगवान कृष्ण ही है, बट इस बार उनका कलर ब्लैक नहीं है, उनका पीत वर्ण है, पीला या गोल्डन कलर है उनका, राइट। और वैदिक शास्त्रों में इसके कई प्रमाण हैं, कई भक्तों ने भी ये प्रमाणित किया है कि ये भगवान ही है। आप खुद से देखिए, अभी जो हमने भजन गाया, उसकी लास्ट लाइन यही कहती है, जय गौर से ही कृष्ण, तो भगवान ही है वो, सही जगन्नाथ, उन्होंने भी प्रमाणित किया है। एक और इसका प्रमाण आ रहा है श्रीमद् भागवतम का श्लोका नंबर 11.5.32, स्कंद है 11 का चैप्टर है 5 और श्लोका नंबर 32। तो एक बार मैं उस श्लोका शेयर करना चाहूंगा, यहाँ पर प्रयास करते हैं कैसे रीड करेंगे। यस, ये वाला श्लोका है। एक्चुअली ये जो श्लोका आता है, इससे पहले बहुत सारे अवतारों का वर्णन है। अगर आप पढ़ना चाहें तो 11.5 आप पढ़ सकते हैं, श्रीमद् भागवतम कैंटो 11 चैप्टर 5। आप लोग वहां से बीच में श्लोका देख सकते हैं कि कौन कौन से कलर के भगवान हैं, वो सब यहाँ पर वर्णन है इनका। श्वेत कलर कौन सा है, डायरेक्ट नाम नहीं लिखा हुआ मिलता है, बट यहाँ पर सब अवतारों का वर्णन है कि इस कलर में आते हैं, इस कलर में आते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का श्लोका 11.5.32, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस पेज को मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ हिंदी में, फिर हम इसको रीड आउट करेंगे इसका मीनिंग। यस, तो यहाँ पर देखिए, कृष्ण वर्णम, कृष्ण के अक्षरों को दोहराना, त्विषा कांति सहित, तो जो कांति होती है, जो उसके बारे में बात की जा रही है। अक्षणम काला सुनहरा, एक्चुअली ये हिंदी में ट्रांसलेट बहुत अजीब सा करता है, गूगल ट्रांसलेट ऐसा ही है। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, त्विषा अकृष्णम है एक्चुअली यहाँ पे, ये जो अक्षणम लिख दिया ना इसने, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में ही रहने देता हूँ इसको, सब कुछ गड़बड़ी कर दिया इसने। यस, कृष्ण वर्णम, रिपीटिंग द syllables कृष्णा, त्विषा विद अ लस्टर, एक कांति है वो त्विषा। अकृष्णम, यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, ये अकृष्णम, अकृष्णम मतलब जो कि कृष्ण नहीं है, नॉट ब्लैक, एक्चुअली वो गोल्डन है, राइट। फिर आगे बताया जा रहा है, संगो पांगास्त्र पार्षदा, तो इनके साथ आते हैं भगवान, संग अलॉन्ग विद एसोसिएट्स, उनके साथी हैं कुछ, सर्विटर्स हैं जो कि सर्विस हैं, भगवान के सेवक हैं, अस्त्र वेपन्स लेकर के आए हैं, और पार्षदम, पार्षद क्या होते हैं कि उनके कुछ कॉन्फिडेंशियल कंपेनियंस, जो उनके साथी हैं, जो कि उनके बहुत ही निकट हैं, उनके बहुत निकट रहते हैं वो कंपेनियंस। तो हम जैसे कि जानते हैं, हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं, ये मेन जो है, ये चारों ही कंपेनियंस जो हैं, चार साथी हैं उनके जो मेन हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है। प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु की बात हो रही है। श्री अद्वैत, अद्वैत महाप्रभु, सॉरी अद्वैत आचार्य, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, कितने ही इनका गौर भक्त वृंद है, बहुत सारे कंपेनियंस के साथ आते हैं। यज्ञ संकीर्तन प्राय, और यहाँ पर बता रहे हैं बाय सैक्रिफाइस, जो कि तपस्या से, और क्या करते हैं, कंसिस्टेंटली, चीफली,
ऑफ कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, संकीर्तन करते हैं। कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग मतलब ग्रुप के अंदर चैंटिंग करना, भगवान कृष्ण का नाम लेना। तो इस तरीके से यज्ञ संपन्न किया जाता है। तो आज के युग में कहा जाता है ना, संकीर्तन क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन ही यहाँ पर महायज्ञ है। और इस प्रकार से वो पूजा करते हैं भगवान की। और वो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, वो सुमेधसा होते हैं, उनकी बुद्धि शार्प होती है, वो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। आई विल ट्राई कि ट्रांसलेशन को हिंदी में पढ़ा जाए। एक मिनट। यस अनन्या प्रभु जी, आप अब रीड कर सकते हैं। मीनिंग या फिर यस ये प्रभु जी, अनुवाद, पहले अनुवाद फिर तात्पर्य पे आएंगे। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं, लगातार कृष्ण नाम गाते हैं। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, नौकर, हथियार और गोपनीय राइट, उनके गोपनीय साथी मतलब जो बहुत ही क्लोज हैं, उनके उनके पर्सनल एसोसिएट्स जो हैं वो साथ में आते हैं। और ये नौकर वर्ड यहाँ पे सेवक होना चाहिए, कि भगवान के जो दास हैं वो सब साथ में आते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ में। तो ये भी एक प्रूफ है कि भगवान कृष्ण आए हैं, बट उनका कलर जो है वो कृष्ण नहीं है, काले नहीं है वो। राइट। और ऐसे कौन है, भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो ये श्लोका प्रूव करता है कि भगवान कृष्ण आए हैं और आते हैं कलयुग में हमेशा। ठीक है, अब इसको आगे हम थोड़ा सा तात्पर्य रीड करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने के लिए। सूरज मंडल प्रभु जी, ये तात्पर्य आप प्लीज रीड कर दीजिए, फर्स्ट जी प्रभु जी, पैराग्राफ। हरे कृष्ण। बोल रहा है इस श्लोक, इसी श्लोक, थोड़ा सा नीचे कीजिए प्रभु जी। इसी श्लोक को कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय अध्याय 3 श्लोक 52 में उद्धृत किया है। उनके दिव्य अनुग्रह ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी प्रभुपाद ने इस श्लोक पर निम्नलिखित टिप्पणियां दी है। यह पाठ श्रीमद् भागवतम 11.5.32 से है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर अपने भाष्य में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसे कर्म संदर्भ के नाम से जाना जाता है, जिसमें वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी सुनहरे रंग के साथ प्रकट होते हैं। वह सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य हैं, जिनकी इस युग में बुद्धिमान पुरुषों द्वारा पूजा की जाती है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि ने की है, जिन्होंने कहा कि यद्यपि बाल कृष्ण काले रंग के थे, वे 3 अन्य रंगों लाल, सफेद और पीले रंग में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने क्रमशः सत्य और त्रेता युग में अपने सफेद और लाल रंग का प्रदर्शन किया, जब तक वे भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौर हरि के नाम से जाना जाता है। तब तक उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा प्रदर्शित नहीं किया। थैंक यू प्रभु जी, नेक्स्ट थैंक यू सो कंटिन्यू मच। एक बार थोड़ा सा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा आज का हमने मॉड्यूल पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके बारे में भी ये तीनों कलर की चर्चा वहां पर आ रही है। तो वो बता रहे हैं कि पिछले युगों में जब भगवान कृष्ण आए थे ना द्वापर युग में, उस टाइम की बात कर रहे हैं कि जो दो कलर्स हैं, कौन से दो रंग हैं, श्वेत रंग यानी कि सफेद रंग और लाल रंग, वो पहले ही प्रदर्शित कर चुके थे जब तक भगवान कृष्ण आए थे। भगवान कृष्ण वो काले रंग भी प्रदर्शित कर चुके हैं, परंतु उस समय तक उन्होंने पीला रंग प्रदर्शित नहीं किया था।
और पीला रंग वो कलयुग में आकर के तब प्रदर्शित करते हैं जिन्हें गौर हरि के नाम से जाना जाता है। यस, अगला भी पढ़ सकते हैं। एक मिनट, कोई और पढ़ेगा प्रभु जी? हम ही पढ़े? आप पढ़ दीजिए प्रोजेक्ट के बाद में। जी प्रभु जी। श्रील जी गोस्वामी बताते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम और कृष्ण चैतन्य समकक्ष है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों के साथ आता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, लेकिन वे हमेशा कृष्ण का वर्णन करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार उनके नाम और रूप का जप और स्मरण करके दिव्य आनंद का आनंद लेते हैं। सर्वोच्च सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वरना यदि का अर्थ है उच्चारण या वर्णन, भगवान चैतन्य हमेशा कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं और इसका वर्णन भी करते हैं। और क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, जो कोई भी उनसे मिलेगा वह स्वचालित रूप से कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करेगा और बाद में दूसरों को इसका वर्णन करेगा। वह व्यक्ति को दिव्य कृष्ण चेतना से भर देता है, जो जापकर्ता को दिव्य आनंद में विलीन कर देता है। इसीलिए सभी प्रकार से वह हर किसी के सामने कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, चाहे व्यक्तित्व से या ध्वनि से। भगवान चैतन्य के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति तुरंत भगवान कृष्ण को याद कर लेता है। इसीलिए कोई उसे विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में भगवान चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर श्रील जीव गोस्वामी भी बताते हैं कि कृष्ण और उनका अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। तो भगवान श्री कृष्ण में और चैतन्य महाप्रभु में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जैसे हमने ऊपर लाइंस में पढ़ा था, अलग अलग भक्तों ने भी ये प्रूव किया है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि राधा कृष्ण के अलावा वो और कोई नहीं है? क्योंकि कृष्ण स्वयं आ रहे हैं अवतार लेकर के, और भाव किसका लेकर के आ रहे हैं हृदय में? श्रीमती राधा रानी का। इसीलिए ये भी बताया जाता है कई जगह पर, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। और भी भजन में भी हमने सुना, वहां पर भी है, कि श्लोका हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी ये प्रूव किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ही है स्वयं। और यहाँ पर बीच में और भी आया था कि जो भी उन्हें मिलेगा, यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है ना, कि जो भी उनसे मिल लेता था ना एक बार, अपने आप से ही स्वचालित रूप से उनके अंदर भगवान कृष्ण की चेतना का एकदम उदय हो जाता था। तो भगवान कृष्ण के बारे में वो जप करने लगते थे। ये जो मैं बता रहा था आपको एग्जाम्पल, कि भगवान श्री कृष्ण या गौरांग महाप्रभु जब एक जगह पे किसी मुस्लिम गवर्नर से मिले थे, तो उसने एकदम से दंडवत प्रणाम किया और अश्रुधारा उनकी बह रही थी, और उन्हें अलग अलग रियलाइजेशन हो रही थी कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भगवान किसी भी रूप में क्यों ना प्रकट हो, पर किसी ना किसी रूप से प्रभावित जरूर करते हैं वो। व्यक्तित्व से, कि वो पर्सनली मिल जाए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य या गौरांग महाप्रभु उन्हें स्वयं मिल जाए, तब भी ये हो जाएगा। या ध्वनि से, तो यहाँ पर बताया जाता है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। नाम मतलब भगवान कृष्ण का नाम, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग गाते हैं या जप करते हैं। ध्वनि से भी वो सेम ही इफेक्ट करता है। राइट, ठीक है। अब वापस से मॉड्यूल में आते हैं। आप लोग ये श्लोक जरूर पढ़िएगा, 11.5.32। इसके अंदर भी बहुत सुंदर ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, वी आर ऑन टू नाउ थर्ड पैराग्राफ। एक यही पैराग्राफ आज पढ़ते हैं, देन वी कैन वाइंड अप, और मे बी वी वांट टू डिस्कस समथिंग, वी कैन डिस्कस। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फिर से चर्चा करेंगे कि कैसे आगे क्या करना है। प्रदीप चौधरी प्रभु जी।
आप प्लीज ये यहाँ से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। कहाँ से पढ़ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी जो टॉप पे इधर दिखाई दे रहा है ना, हाँ हाँ। भगवान हाँ, कृष्ण। भगवान कृष्ण दो प्रयोजन के लिए यहाँ आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों का नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है, जो चक्र गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है। उनका अस्त्र है संकीर्तन अभियान। इसलिए श्री मद्द भागवत में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के भगवान के अवतार हैं। और उनका पूजन कैसे किया जाता है? पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित भगवान श्री चैतन्य का केवल एक चित्र लीजिए। बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके चारों ओर उनके प्रधान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। थैंक आगे यू प्रभु जी। कंटिन्यू। हरे कृष्णा। हरे बस इतना ही कृष्ण। डिस्कस करते हैं प्रभु जी एक बार। ओके। तो यहाँ पर पहली लाइन में बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण दो प्रयोजन के लिए आते हैं, और वो है भक्तों की रक्षा करना और दुष्टों दुष्टों का नाश करना। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है। अ, उसमें पहली लाइन में बता रहे हैं भगवान इस श्लोक की, परित्राणाय साधुनाम, के साधुओं की या भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं, और विनाशाय च दुष्कृताम, साथ में जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं। और कलयुग में भी ऐसा ही हुआ, भगवान आए अपने भक्तों का साथ देने के लिए और साथ में अभक्तों को नष्ट करने के लिए। पर इस बार अभक्तों का नाश उन्होंने ऐसे नहीं किया कि सुदर्शन चक्र लिया और चला गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस इस बार क्या किया, हरिनाम संकीर्तन का सहारा लिया। तो हरे कृष्ण महामंत्र की हेल्प से उन्होंने अभक्तों को नष्ट किया। एक्चुअली अभक्त को उन्होंने नष्ट नहीं किया, उनके अंदर जो अभक्त वाला भाव था उस भाव को नष्ट किया गया। ये काम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ने किया। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जगाए मधाई। जगाए मधाई बिल्कुल दुष्ट नीच किस्म किस्म के आदमी थे। उन्होंने बहुत ही जघन्य अपराध किए थे, और साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ा वैष्णव अपराध ये कर दिया था कि नित्यानंद प्रभु जो कि कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए उनके पास पहुंचे थे, उनके सर पर बहुत जोर से चोट मार दी थी। तो वो लहूलुहान हो गए थे नित्यानंद प्रभु। उस टाइम पर गौरांग महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र अपना कॉल कर लिया था कि अभी वो उनका नाश कर देंगे जगाई मदाई का। परंतु ऐसा नित्यानंद प्रभु ने ही उनसे रिक्वेस्ट की, उनके चरणों में गिरकर, कि नहीं भगवान, आप इस कार्य के लिए इस कलयुग में नहीं आए हैं, इस गौरांग महाप्रभु के रूप में आप ऐसे दुष्टों का विनाश नहीं करने आए हैं, परंतु अंदर जो भावनाएं हैं उनकी, दुष्ट वाली जो भावनाएं हैं, उनको आपको परिवर्तित करना है, उनको चेंज करना है। तब गौरांग महाप्रभु ने माफ किया, और एक्चुअली जगाई मदाई फिर बहुत अच्छे भक्त बनकर उभरे। तो चक्र गदा आदि ऐसा कोई उनका घातक हथियार या अस्त्र उन्होंने यहाँ पर यूज नहीं किया है। उनका अस्त्र केवल एक ही था, संकीर्तन अभियान। तो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चलते थे, गौरांग महाप्रभु चलते थे, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। सबसे बड़ा क्या, इकलौता ही हथियार उन्होंने कलयुग में जो यूज किया था। इसलिए श्रीमद् भागवतम में यह भी कहा गया है कि इस युग के भगवान जो हैं वो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनके पूजन की विधि भी बताई गई है। बहुत साधारण विधि है। तो पंच तत्व की फोटो आपने देखी होगी बहुत बार, है ना। एक बार प्रयास करता हूँ कि मैं भी आपको दिखाऊं, इन केस किसी ने नहीं देखी है। एक मिनट।
ये वाली फोटो आप लोगों ने देखी होगी। इसमें क्या बताया जा रहा है, सेंटर में भगवान चैतन्य महाप्रभु है, गौरांग महाप्रभु है, बामे गदाधर, लेफ्ट साइड में गदाधर पंडित है, और राइट साइड में इनके हैं नित्यानंद प्रभु, जो कि ब्लू अटायर में है, जिन्होंने ब्लू कपड़े पहने हुए हैं नीले रंग के, वो है नित्यानंद प्रभु। और साथ में है अद्वैत आचार्य। और सबसे लेफ्ट में भगवान कृष्ण, सॉरी, गौरांग महाप्रभु के लेफ्ट में, जो सबसे लेफ्ट में है, वो है श्रीवास पंडित। तो ये भगवान के सबसे निकटतम पार्षद हैं। इनके साथ में भगवान आए हैं और एक साथ इनकी पूजा की जाती है। इनको पंच तत्व भी बोला जाता है, और जो हम बार बार बोलते भी हैं मंगलाचरण के अंतर्गत आता है उसमें, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इनका गुणगान तो हम करते ही हैं, साथ में जो गौर भक्त वृंद हैं उन सबका भी हम जय बोलते हैं, इसमें गुणगान करते हैं। तो ऐसे सरलतम विधि यही बताई गई है कि पंच तत्व एक साथ में हो और हम उनकी चित्र रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आपने मायापुर का टेम्पल देखा है या फोटो भी कई बार देखी हो आपने कहीं, तो कितने विशालकाय वहां पर डीटीज हैं। कभी आप देखिएगा, गूगल कीजिएगा कि इस्कॉन मायापुर में बहुत ही विशाल डीटीज हैं, इनके पंच तत्व के ही हैं। या मैं प्रयास करता हूँ यहीं पर आपको दिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, श्री श्री राधा माधव और अष्ट सखी हैं, उनका विग्रह है ये। इन सबके विग्रह की पूजा होती है वहां पर, और साथ में पंच तत्व की भी होती है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। इतने विशाल का डिटेल्स है वहां पर, बहुत ही सुंदर मंदिर है वहाँ। और वहीं पर होने का रीजन ये है क्योंकि इन सब का अवतरण वहीं पे हुआ था। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। किसी की कोई चर्चा, कोई टिप्पणी आप प्लीज बता सकते हैं। यस प्रभु जी, अन्य प्रभु जी। जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसमें राम जो है वो श्री राधा रमन जी को बोला गया है। मैंने ऐसा गौड़ीय रसामृत है ना, उनकी जो बुक है वो श्री राधा द इटर्नल शेल्टर में पढ़ा था। जी प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी, ऐसा है, इसमें आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने भी बहुत मीनिंग बताए हैं इसके, अलग अलग आचार्यों ने भी बताए हैं। पर हाँ, एक मीनिंग में ये भी बताया गया है कि वो श्री श्री राधिका रमन जी के बारे में बात हो रही है। जो राधा रमन के विग्रह हैं उनके बारे में बात हो रही है। पर वो भगवान श्री राम जी का नाम भी बताया गया है कई बार, प्रभुपाद जी ने स्वयं बताया। मैंने कहीं सुना था कि श्रील प्रभुपाद जी ने खुद बताया है, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र में राम का उच्चारण कर रहे हैं वो भगवान श्री राम से अभिन्न है। और कई बार बताया जाता है कि वो बलराम जी का नाम भी है। तो यस, ये भी बताया जाता है कि वो राधा रमन जी का नाम है।